आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का निधन। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद भारत को क्यों धमका रहे ट्रंप, एक्सपर्ट से समझे मकसद। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी, कर सकते हैं 3 करोड़ लोगों के नाम। यूपी में भीषण सर्दी के बाद आया नया आदेश, 8वीं तक के स्कूल अब इतने दिनों तक रहेंगे बंद। मुझे किडनैप किया गया और मैं अब भी राष्ट्रपति हूं, अमेरिका कोर्ट पर और क्या बोले मादुरो। ईरान में एमबीबीएस की पढ़ाई या इस्लाम की शिक्षा क्यों जाते हैं कश्मीर और बाराबंकी के युवा। इजरायल ने लेबनान में कई इलाकों पर व्यापक हवाई हमले किए, तनाव में वृद्धि। खुल गई कार्तिक आर्यन की पोल, जिंदगी में आई नई मिस्ट्री गर्ल। विदेशों में दंगल का घमंड तोड़ेगी धुरंधर। और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का कोहराम 15 गेंद में 50 ठोककर पंत का महा रिकॉर्ड किया चकनाचूर। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर नेता सुरेश कलमाडी का मंगलवार सुबह 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार पुणे के बैकुंठ धाम शमशान घाट में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में नाम आने के बाद कलमाडी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस विवाद ने उस वक्त पूरे देश में बहस और राजनीतिक उथल पुथल मचाती थी। सुरेश कलमाडी के परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा और बहू, 2 शादीशुदा बेटियां और दामाद और उनके पोते पोतियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति बीते साल काफी ज्यादा चर्चा में रही। टैरिफ के मामले में जो देश ट्रंप प्रशासन के निशाने पर रहे, उसमें एक नाम भारत का भी है। ट्रंप प्रशासन ने बीते साल अगस्त में भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया। इसमें 25% टैरिफ की वजह को उन्होंने भारत की रूस से तेल खरीद बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को घेरते हुए टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर वेनेजुएला पर हमले के ठीक बाद ट्रंप ने भारत पर आक्रमण रुख क्यों अपनाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2025 में वित्तीय योजना और निवेश के लिए मांग बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत अपनी आर्थिक कूटनीति को लेकर मुश्किल का सामना कर रहा है। भारत को ट्रंप की ओर से सीधे चेतावनी दी जा रही है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह ट्रंप की अपना दबदबा बनाने और अमेरिकी प्रभुत्व वाली नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश है। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग दोपहर 3 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी प्रक्रिया से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नवदीप निरंजन खुद मीडिया के सामने आकर मतदाता सूची में हुए बदलावों की जानकारी देंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होते ही प्रदेश के मतदाता निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम देख सकेंगे। यह सूची आगामी चुनावों की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए साफ हो जाएगा कि किसका नाम मतदाता सूची में बना है और किसे दावे या आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी है। सर्दी ने सोमवार को बीते 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक इसी तरह की ठंड रहने की चेतावनी दी है। प्रयागराज में बढ़ती शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिले में 8वीं तक के स्कूल 15 तक बंद कर दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया। इस दौरान शिक्षक व अन्य स्टाफ विद्यालय व कार्यालय में उपस्थित होकर आवंटित दायित्वों का निर्वहन करेंगे। डीआईओएस ने सभी वार्ड के प्रधानाचार्यों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
न्यूयॉर्क सिटी के अदालत के दरवाजे से वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के दाखिल होने से ठीक पहले उनके पैरों में पड़ी बेड़ियों की खनक सुनी जा सकती थी। अदालत में कदम रखते ही उन्होंने रिपोर्टरों और आम लोगों से भरी गैलरी की ओर देखते हुए कहा कि उन्हें अगवा किया गया है। उनके आने के कुछ मिनट बाद जज एल्विन हेलरस्टीन ने कार्रवाई शुरू करने के लिए मादुरो से अपनी पहचान की पुष्टि करने को कहा। मादुरो ने शांत लहजे में स्पेनिश में जवाब दिया, जिसका अनुवाद अदालत में किया गया। जी हाँ, मैं निकोलस मादुरो हूँ। मैं वेनेजुएला गणराज्य का राष्ट्रपति हूँ और 3 जनवरी से यहाँ अगवा होकर रखा गया हूँ। मुझे वेनेजुएला में कारागार से मेरे घर से पकड़ा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच खामेनेई पर सत्ता छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। एक चौंकाने वाले खुलासे में ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़कर रूस राजधानी मॉस्को भाग सकते हैं। ईरान के विरोध प्रदर्शन को अमेरिका हवा दे रहा है। ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। सरकार ने भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 तक ईरान में लगभग 1500 भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। मेडिकल के अलावा वहां ऐसे भारतीय स्टूडेंट्स भी हैं जो धार्मिक शिक्षा के लिए जाते हैं। कश्मीर को ईरान ए सगीर भी कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति व भाषा का ईरान से गहरा नाता रहा है। आजादी के बाद से भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद से स्टूडेंट्स वहां शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। इजराइल की वायुसेना ने सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के दक्षिण और पूर्व लेबनान के कई स्थानों पर हवाई हमले किए, जिसमें देश के तीसरे सबसे बड़े शहर सिडोन सहित अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ये हमले उस समय हुए जब कुछ ही दिनों में लेबनान के सेना प्रमुख हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण मिशन पर सरकार को जानकारी देने वाले, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। सिडोन में करीब 1 बजे एक हमले में 3 मंजिला वाणिज्यिक इमारत ध्वस्त हो गई, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बचाव दल घटनास्थल पर खोज जारी रखी है। हालांकि अभी किसी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इमारत उस वाणिज्यिक क्षेत्र में ही थी जो खाली बताया गया है। कार्तिक आर्यन की लव लाइफ को लेकर अटकलें तेज हो गई है। गोवा में छुट्टियां मनाते हुए उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वैसे ही सेम पिक्चर एक लड़की ने भी शेयर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई कारणों से इस मिस्ट्री गर्ल का नाम कार्तिक आर्यन के साथ जोड़ा जा रहा है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। उनका नाम सारा अली खान से लेकर अनन्या पांडे, श्रीलीला सहित कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। हाल ही में जब वह कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स के शो पर खास मेहमान बनकर आए थे, तो उनकी लव लाइफ की काफी चर्चा हुई थी। अब नए साल के बाद कार्तिक आर्यन की न्यू मिस्ट्री गर्ल कौन है, इसकी भी पोल खुल गई है। भूल भुलैया एक्टर की एक फोटो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कार्तिक की जिंदगी में कोई स्पेशल वन है। धुरंधर का कहर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब भले ही कम हो रहा है, लेकिन विदेशों में तो अभी भी ये स्पाई थ्रिलर फिल्म सभी को अपनी धुन पर ताता थैया करवा रहा है। इस फिल्म की कमाई दुनिया भर में रुकने का नाम नहीं ले रही। जवान का 1148 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब धुरंधर अपने आखिरी शिकार के लिए तैयार है, जो कि आमिर खान की फिल्म दंगल है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर वर्ल्ड वाइड पर दंगल को पछाड़ने जा रही है। युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे मैच में ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने रिकॉर्ड बुक हिलाकर रख दिया। वैभव ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 का नया रिकॉर्ड बना लिया। इस दौरान उन्होंने भारत के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल 246 रन का पीछा करते हुए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद पर शतक जड़ा। उन्होंने पंत को पीछे छोड़ दिया। 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप में नेपाल के खिलाफ ढाका में पंत ने 18 गेंद पर सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था, लेकिन अब वैभव ने इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला।